नमस्कार फ्रेंड्स। स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी के सिवाय नहीं करानी चाहिए, वो नुकसान करता है। पूरा एंडोथेलियम वास्कुलर सिस्टम का और हार्ट का ख़राब कर देता है। हाँ, इमरजेंसी है, आपको हार्ट अटैक आया है और आपका पास 1 आवर का गोल्डन टाइम है अथवा मैक्सिमम 3 आवर्स, उस टाइम में आपको सीवियर चेस्ट पेन है और आपको पेन मिट नहीं रहा है, पर्स्पिरेशन हो रहा है, दवाइयाँ से पेन मिट नहीं रहा है। याद रखिए, दवाइयाँ से पेन मिट नहीं रहा है तो ही आप एंजियोग्राफी कराओ इमरजेंसी में। और वो क्रूशियल गोल्डन आवर अथवा मैक्सिमम 3 आवर्स में आप स्टेंट डलवाओ तो खाली चेस्ट पेन में आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी कोई उसका बेनिफिट नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि डेथ से प्रिवेंशन मिल जाएगा या दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्टेबल कंडीशन में आजकल हॉस्पिटल्स में ऐसा बिजनेस बन गया है कि आपको ब्लॉकेज बताते हैं 80%, 90%, 100%, 99%। अब ये ब्लॉकेज देख के हम पेशेंट और रिश्तेदार डर जाते हैं। वो डॉक्टर का माइंड होता है, कोई मशीन में से तो प्रिंट नहीं निकलता कि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है। जब बच्चे होते हैं तो स्कूल का रिजल्ट आता है तो 90%, 80%, 99%, 100% देख के खुश हो जाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ये एंजियोग्राफी के ब्लॉकेज में पेशेंट इतना स्कैरी हो जाता है कि वो कंपल्सरी स्टेबल कंडीशन है, कोई सांस नहीं फूल रही है, कोई एंजाइना नहीं है, फिर भी वो कंपल्सरी स्टेंटिंग करा लेता है अथवा बाईपास में चला जाता है। बाईपास एंजियोप्लास्टी और बाईपास 70s में चलती थी, 90s में स्टेंट चलते थे, लेकिन अब ये ज़माना ECP का ज़माना है। ऐसा एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी बोला था और बिल क्लिंटन USA के प्रेसिडेंट ने 2 बार बाईपास सर्जरी कराई, फिर उनको चेस्ट पेन में रिलीफ नहीं मिला था अथवा उनको सांस की दिक्कत होती थी तो उनको न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में ECP ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। तो बाईपास में क्या है कि आपका ब्लॉक को निकालते नहीं है, वो तो आपको मालूम है कि ब्लॉक तो निकालते नहीं है, खाली छाती और हाथ में से नली लेके एओर्टा में ऊपर की तरफ, ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे सांधा लगा के एक नली लगाते हैं और ब्लड को डाइवर्ट करता है। तो जैसे रीपरफ्यूज़न होता है तो रीपरफ्यूज़न इस्केमिक इंजरी होती है। तो जो वायबल मायोकार्डियम होता है, जो जिसको लेस ब्लड मिल रहा है, ऐसा जीवित मायोकार्डियम हार्ट का मसल होता है, वो भी एकदम से डेड हो जाता है तो आपका पेन गायब हो जाता है। दूसरा, वो ब्रेन में पेन के सेंसेशन वाली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कट करते हैं। अब इससे पेन नहीं गायब हो जाता है टेम्पररी, तो वो भी एक हाइपोथेसिस ही है, ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि भाई आपका ब्लॉकेज हमने खोल दिया। स्टेंट में क्या है, स्टेंट आर्टीरियल सिस्टम जो है वो एक क्लोज सर्किट सिस्टम है कि भाई क्लोज सर्किट सिस्टम में आप जैसे बलून से ब्लॉक को तोड़ोगे, ख़राब कोलेस्ट्रॉल वाला, कैल्शियम वाला या इन्फ्लेमेटरी सेल्स वाला या सेलुलर वेस्ट मटेरियल वाला ब्लॉकेज को तोड़ोगे तो वो ओपन सिस्टम तो है नहीं आर्टीरियल सिस्टम के, वो ब्लॉक सीधा उछल कर बाहर निकल जाएगा। वो शरीर के कोई ना कोई भाग में वो जमा होता है, तो किसी को लकवा पड़ता है, किसी को पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ हो सकता है। तो ये स्टेंट कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, खाली पेन रिलीविंग फार्मूला है। 1 महीने में तुरंत अथवा 6 महीने में अथवा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद स्टेंट फिर से ब्लॉक होता ही है। ये प्रोथ्रोम्बोटिक है, बाहर की चीज़ है और दूसरी जगह पे ब्लॉकेज को रीलोकेट करता है। तो उसमें कोई आप ऐसा मत मान के चलिए कि आपकी लाइफ बच गई है अथवा आप
लाइफ एक्सटेंड हो गई है, दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। स्टैंड्स ओनली रिलीव पेन, जस्ट पेन। ECP एक अकेला ट्रीटमेंट है जो US FDA, यूरोपियन FDA और वर्ल्ड FDA ने अप्रूव किया है नेचुरल बाईपास के लिए, क्योंकि इतना सारा कोलेटरलाइजेशन हो जाता है कि जो आर्टरी कल्प्रिट है, ब्लॉकेज वाली है, वो भी डायलेट होती है और सराउंडिंग आर्टरीज और कैपिलरीज डायलेट हो जाती है और हार्ट का आफ्टर लोड कम होता है तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, पूरा वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्त्राव होता है, तो नई नई रक्तवाहिनियाँ डेवलप होती है, डॉर्मेंट वेसल्स खुल जाती है। और डॉक्यूमेंटेड प्री-ECP को पेशेंट का 30% है, सिवाय डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इतना पंपिंग नहीं बढ़ता और स्टेंट जिसको डाला है उसमें इतना पंपिंग नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन ऑब्स्ट्रक्शन। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में भी इतना नहीं पड़ता है क्योंकि वो जीनेटिक कंडीशन है। बाकी जिसको हार्ट अटैक आया हुआ पंपिंग कम हो गया है, उसमें सब्सटेंशियली ECP लेने के बाद 55%, 60%, 30% में से बढ़ जाता है। तो ECP एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपकी लाइफ एक्सटेंड करेगी। आपको मेजर हार्ट अटैक दूसरी बार आएगा, जैसे बाईपास के बाद या स्टेंट के बाद हार्ट अटैक आता है तो आपको फिर से स्टेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो फिर से रीडू बाईपास करनी पड़ती है। ECP में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, आपको मेजर इवेंट ही नहीं होगी, आप मेजर इवेंट से बच जाओगे। आपको कोई खान पान में आप ध्यान नहीं रखते हो, लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं रखते हो, तो दूसरी बार आपको कोई इवेंट हुई तो वो इवेंट फैटल नहीं होगी, मृत्युदायक नहीं होगी। तो इतनी कोलेटरल बढ़ जाती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।